लॉग बेस्ड रिकवरी है उसके लिए आगे दो टाइप्स हम यूज़ करते हैं फॉर द मॉडिफिकेशन, डेफर्ड डाटाबेस मॉडिफिकेशन एंड इमीडिएट। तो डेफर्ड में क्या है, ऑल द लॉग्स आर रिटर्न ऑन द स्टेबल स्टोरेज, डाटाबेस इज अपडेटेड व्हेन अ ट्रांजेक्शन कमिट्स। कि इसमें क्या है, विच मीन्स डेफर्ड में क्या है कि जो अपडेशन है वो पोस्टपोन हो जाएगी टिल द कमिट ऑपरेशन, जब तक कमिट नहीं होगा वो हमारी अपडेशंस जो है तब तक नहीं होंगी। इमीडिएट में क्या है कि जो हमारा कोई भी डाटा होगा साथ ही अपडेट होता जाएगा। ईच लॉग फॉलोज एन एक्चुअल डाटाबेस मॉडिफिकेशन, डाटा इज मॉडिफाई इमीडिएटली आफ्टर एवरी ऑपरेशन, कि वो कमिट की वेट नहीं करेगा, लगातार अपडेशन करता जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड एंड इमीडिएट अपडेट। तो डेफर्ड में क्या है, पोस्टपोन हो जाता है process. The main idea is to postpone any updates to a database until the transaction is successfully completed and reach its commit point. Clear? तो नेक्स्ट इमीडिएट में क्या है, ट्रांजेक्शन अपडेट द डाटाबेस इमीडिएटली विदाउट एनी वेट फॉर द ट्रांजेक्शन टू रीच इट्स कमिट पॉइंट। तो ये क्या है, कमिट जब तक कमिट नहीं होती ट्रांजेक्शन तब तक ये वेट करता फॉर द ऑपरेशन, बट इमीडिएट में क्या है वो वेट नहीं करता, हर ऑपरेशन जब कोई भी परफॉर्म होता जाएगा उसको अपडेट करता जाएगा। डेफर्ड में क्या है कि चेंजेस मेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ। our next point is next third point is if transaction fails before reaching the commit point, then there is no need to undo any operation. But in case of immediate, if the transaction fails before reading the commit point, then there is need to undo the operation. In deferred update, when the transaction fails after reaching the commit point, there is no need to redo the operation, which means undo and redo करने की ज़रूरत नहीं है in case of transaction failure. But in case of immediate, undo and redo operations are to be performed. Last point is cache buffer and the memory buffers are required, but in case of immediate update, it requires less memory buffers. So the next point is checkpoint. It is a mechanism where all the previous logs are removed from the system. डाटा स्टोर परमानेंटली इन अ स्टोरेज डिस्क। इसमें क्या है कि हम प्रीवियस लॉग्स जो होते हैं, एक लॉग रिकॉर्ड हमारे पास है, तो लॉग रिकॉर्ड में जो प्रीवियस लॉग्स होंगे उसको हम रिमूव कर देंगे। कब रिमूव करेंगे, जब न्यू रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे अपडेट हो रहे हैं। तो फेलियर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रीवियस लॉग्स को रिमूव कर देते हैं। चेक पॉइंट डिक्लेयर अ पॉइंट before which the DBMS was in the consistent state, all the transactions were committed. Recovery system reads the logs backward from the end to the last point. For example, here are the T1, here the time is given T1, T2, T3 and T4, which indicates that at time T1, for example 10 बजे हैं तो 10 बजे हमारा एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। आफ्टर सम टाइम 10:10 पे सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, देन थर्ड एंड फोर्थ ऑपरेशन पे हमारा क्या है, फेलियर अकर हुआ है। तो इन केस ऑफ फेलियर कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं दो लिस्ट को, अनडू लिस्ट को एंड रीडू लिस्ट को। इन केस ऑफ रिकवरी वी फर्स्ट चेक कि लॉग जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ है, ट्रांजैक्शन हमारी स्टार्ट हुई है और कमिट हुई है। अगर कमिट हुई है देन इट पुट्स द ट्रांजैक्शन इनटू द रीडू लिस्ट। अगर वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है बट कमिट या अबॉर्ट नहीं हुई है देन इट पुट्स द ट्रांजैक्शन इनटू द अनडू लिस्ट। तो हमारे पास दो लिस्ट बन गई, अनडू एंड रीडू लिस्ट। तो जो अनडू लिस्ट में ट्रांजैक्शंस होंगी वो क्या होंगी, वहाँ पर क्या है कि लॉग्स जो है सारे रिमूव कर दिए जाएंगे बिफोर, क्योंकि वहाँ पर क्या है कमिट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ। बट इन केस ऑफ रीडू कमिट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था, तो जितने भी प्रीवियस लॉग्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे और दोबारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा टू सेव देयर लॉग्स। सो नेक्स्ट इज शेडो पेजिंग. Shadow paging provides the atomicity and the durability. It is a directory with n entries where ith entry points to the ith database page on the link.
When a transaction began, executing the current directory is copied into the shadow directory. इसका क्या मीनिंग है कि जब हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी और कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो करंट डायरेक्टरी में जो डाटा सारा होगा, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसकी एक कॉपी बनती जाएगी। जो प्रीवियस डाटा है हमारे पास उसकी कॉपी है, वो करंट डाटा है और उसकी भी कॉपी होगी। व्हेन अ पेज इज़ टू बी मॉडिफाइड, जब चेंजेस होंगी, अ शैडो पेज इज़ एलोकेटेड इन विच चेंजेस आर मेड। व्हेन इट इज़ रेडी टू बिकम ड्यूरेबल, all the pages that refers to the original are updated to refer the new replacement page. सो फॉर द इजी पर्पस शेडो पेजिंग क्या है, वो लॉगिंग प्रोसेस को यूज़ नहीं करती। तो इसमें दो टाइप्स हम यूज़ करते हैं, इन प्लेस अपडेटिंग एंड शेडोइंग। इन प्लेस अपडेटिंग का क्या मीनिंग है कि जब हम कोई भी डाटा आइटम को राइट करते हैं तो वो राइट होगी ऑन द सेम लोकेशन वेयर द प्रीवियस और द ओल्ड वैल्यू इज रिटन। तो ओल्ड वैल्यू को वो दोबारा ओवरराइट कर देता है। तो वहाँ पर क्या है, फेलियर की प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाती है और डिस्क को मेंटेन करके रखता है, कि एक कॉपी भी बना के रखता है और ओवरराइड भी कर लेता है। शेडोइंग में क्या है, व्हेन अ पेज इज मॉडिफाइड बाय द ट्रांजैक्शन, अ न्यू पेज इज एलोकेटेड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा एंड द ओल्ड पेज रिमेन्स एज शेडो कॉपी ऑफ द डाटा। इसमें क्या है कि न्यू पेज को एलोकेट कर देता है फॉर द मॉडिफिकेशन पर्पस, बट ओल्डर जो है मॉडिफिकेशन से जो पहले है उसकी भी एक कॉपी बना के रखता है। इट इज़ अचीव्ड बाय मेंटेनिंग टू पेज टेबल एड्रेसेस। वन टेबल इज कॉल्ड द करंट पेज टेबल, कि ये दो पेज टेबल्स को बना के रखता है। फर्स्ट वन इज द करंट पेज टेबल एंड सेकेंड वन इज द शेडोइंग पेज टेबल। तो करंट पेज टेबल में क्या है, इट कंटेन्स अ एड्रेस ऑफ द modified pages of the database accessing by transaction. Shadowing में क्या है, it contains the address of older page of the database. At the beginning में क्या है, shadow page and current page जो है वो equal होंगे, तो after modification changes आएंगी। But when the transaction modifies the pages, new pages are allocated and the current page task is modified accordingly, while the shadow page table is contained to the point and the older pages are to be copied. तो नेक्स्ट क्या है कि करंट पेजेस जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, मेन मेमोरी में स्टोर होंगे। इन केस ऑफ फेलियर अकर, जब फेलियर अकर हो जाए इन केस ऑफ कमिट से पहले, देन शेडो पेज टेबल जो होता है उसे हम यूज़ करते हैं टू रिकवर द डाटाबेस। शेडो पेज टेबल क्या था, यहाँ पर हमने कॉपी रखी थी। तो बिफोर इफ द फेलियर अकर्स, देन the transaction commits the pages in the current page table and becomes the pages in the shadow page table. So addresses of the shadow page table is replaced by the address of the current page table and the current page table becomes a shadow page table, which means that कि कॉपी जो होती है उसके साथ कंपेयर करता है। अगर फेलियर अकर हो जाता है और ट्रांजैक्शन के बाद होता है, ट्रांजैक्शन कमिट होने के बाद होता है, तो पेजेस जो करंट पेज टेबल में होंगे वो क्या बन जाएंगे, शेडो पेज टेबल में जो पेज है वो इक्वल बन जाएंगे। तो एड्रेस दोनों का एड्रेस क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो जिसके साथ हमारी कॉपी जो होगी वो मेंटेन रहेगी। एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि ओवरहेड को रिमूव करता है जो हमारा लॉग रिकॉर्ड्स में होता है। रिकवरी इज़ फास्टर एंड इट इज़ सिंपल, देयर इज़ नो अनडू एंड रीडू ऑपरेशन। तो डिसएडवांटेज क्या है, कमिट ओवरहेड कैसे आता है, द आउटपुट ऑफ शेडो पेज टेबल की वजह से, आउटपुट ऑफ द करंट पेज टेबल एंड द एड्रेस चेंजेस, कि हमारे पास ये क्या है, सबको हमें मेंटेन करना पड़ता है। डाटा फ्रेगमेंटेशन, it is difficult to keep the related database pages close together. Garbage collection problem, not suitable for the multi-user environment. This is, if transaction fails before reaching the commit point, then there is no need to undo any operation. But in case of immediate, if the transaction fails before reading the commit point, then there is need to undo the operation. In deferred update,
when the transaction fails after reaching the midpoint, there is no need to redo the operation, which means undo and redo करने की ज़रूरत नहीं है in case of transaction failure. But in case immediate, undo and redo operations are to be performed. Last point is cache buffer and the memory buffers are required, but in case of immediate update, it requires less memory buffers. So the next point is checkpoint.